आई एम धर्म सर, यू आर वेलकम बैक टू माई चैनल भगवती यूनिक क्लासेस। बच्चों, आज हम रियल नंबर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल 5 को पढ़ेंगे। और इससे पहले आपने हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपके क्वेश्चनों को और बुक्स में इससे पहले यूक्लिड डिवीजन एक्सरसाइज 1.1 हमने आपको करके बताया था। और चलिए हम शुरू करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बच्चों हमने पहले भी पढ़ा होगा क्लासों में, स्कूल में। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes and this factorization is unique। मीन्स यह है कि इस अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। और ये क्या होता है, यूनिक होता है। कहने का मतलब अकेला होता है। जैसे आप एग्जांपल देखें यहाँ पे, अगर हम 270 का प्राइम फैक्टर करते हैं, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन छोटी क्लासों में भी सीखा है, उनको फैक्टराइज करके फैक्टर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में शो करना। तो अब यदि बी फैक्टराइज 270 का हम अगर प्रोडक्ट करते हैं तो इसका प्रोडक्ट होता है 2 × 5 × 3 × 3 × 3। So we can write 270 equal to 2 × 3 equal to 3 times. So we can write 3 की power 3 × 5 and 165 you can see here 3 × 5 × 11. All product is unique means 3 अकेला है, 5 भी अकेला है, 11 भी अकेला ही है। यहाँ पर 2, 3 और 5 सारे यूनिक है। यूनिक का मतलब अकेला है, यूनिक है। तो इस तरह से किसी भी हम कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में उसको राइट कर सकते हैं और ईच फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा। समझ गए बच्चों? मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को वी कैन राइट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन वेयर ईच फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम तोड़ सकते हैं और उसमें जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो मल्टीपल होगा, फैक्टराइज होगा, फैक्टराइजेशन होगा, उसका ईच पार्ट जो होगा वो यूनिक होगा। ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ये 4 की पावर n कोई नंबर है जिसमें से n हमारा नेचुरल नंबर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। पहली बात तो नेचुरल नंबर और होल नंबर आपने सीखा है। तो हम ये देखना कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और इन्फिनिटीज तक नंबर जो होते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और जब हम 1 से बिफोर 0 इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब 0 से शुरू करते हैं, काउंट करते हैं, तो वो नंबर हमारा जो होता है होल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लिख दिया गया ऑलरेडी n इज ए नेचुरल नंबर। तो और किसी नंबर को नहीं टेक करना, खाली नेचुरल नंबर को ही लेना है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। चेक करो कि n की कोई ऐसी वैल्यू है जो 4 की पावर n को 0 पर इंड करती है। अब आते हैं 4 की पावर n मतलब n की वैल्यू अगर चेंज करते जाओ, जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो 0 पे समाप्त होता है नंबर या नहीं होता है। सबसे पहले ये देखना है हमें कि कौन कौन से नंबर 0 पे समाप्त होते हैं। तो एंडिंग विद जीरोज आर नंबर्स आर 10। एंडिंग विद जीरोज नंबर्स, और ये हैं आपके 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस तरह से 110 है, 150, मतलब इस तरह से सारे नंबर हैं जिसमें 0 इंक्लूड होगा
वो आपका एंडिंग जीरोज का नंबर होगा, क्योंकि हर यूनिट पे आपको जीरो है कहने का मतलब ये डिजिट जो है जीरो पे ख़त्म हो रही है। तो ऐसे नंबर है, तो ऐसी तरह से इसमें वो पूछा कि कोई ऐसा नंबर है 4 की पावर n का, कोई ऐसा नंबर है जहाँ पर n की वैल्यू को चेंज करें या n की वैल्यू रखी जाए तो वो नंबर जीरो पे फिनिश होता है। मतलब कोई नंबर इस फॉर्मेट में आता है जहाँ पे उसके एंड पे जीरो होता है। समझ गया क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्या 10 को बी फैक्टराइज, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 11, ये हो गए। आप सारे नंबर्स हमने जो जीरोज वाले हैं हमने 6 नंबर लिया, 6 नंबर हमने टिक किया और हमने उसका प्राइम फैक्टर किया। तो प्राइम फैक्टर करने पे हमें क्या मिल रहा है कि सब में 5 जो है कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब कोई भी नंबर इसके हिसाब अकॉर्डिंग दिस नंबर, कोई भी ऐसा नंबर, एनी नंबर्स which will be end with zeros have common factor 1। मतलब सब नंबर में 5 जो है कॉमन फैक्टर तो होना ही होना है। कोई भी हम नंबर लेंगे और जहाँ पर जीरो है उसका एंड पे कोई भी नंबर आप यू कैन टेक एंड यू विल व्हेन फैक्टराइज देन यू विल फाइंड 5 इज कॉमन ऑल नंबर्स। तो आप देखेंगे कोई भी आप नंबर लेंगे उसका फैक्टर करेंगे और उसमें फिर आप देखेंगे कि जो उसका कॉमन फैक्टर है उसमें 5 जरूर आता है। मतलब किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को जीरो पे एंड होने के लिए उसमें 5 का प्रोडक्ट होना नेसेसरी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर n सिंस n इज नेचुरल नंबर, सो n इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं, हमें ज़्यादा नहीं लेना, बस इतना लेना है। और अब अगर हम 4 की पावर n इक्वल टू 4 की पावर 1 n इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये 4 होता है और ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ पर 5 नहीं आया। 4 की पावर 2 इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 की पावर 3 इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 और ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 4 इक्वल टू 4 4 4 4 और इट बिकम्स 2 2 2 2 2 2 2 2। चलिए बच्चों, हमने n की वैल्यू बारी बारी से चेंज किया और बारी से जब वैल्यू को हम n की वैल्यू को चेंज करते हैं तो 4 पावर मीन्स 4 हो गया और ये हो गया। इसको आप यू कैन राइट इस तरह से लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। चलिए 4 की पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4। तो आप सारे क्वेश्चनों में देखेंगे इसके फैक्टराइजेशन में कि कहीं पर हमें 5 नहीं मिल रहा है, 5 हमें नहीं मिल रहा है, जबकि एंडिंग विद जीरोज के लिए 5 होना नेसेसरी है। और यहाँ हमने 4 वैल्यू टेक किया n की और किसी भी नंबर में हमें 5 प्राप्त नहीं हुआ। Here we are not finding 5 as a product of the number. So और इसको हम तोड़ेंगे। नाउ 4 की पावर n इक्वल टू 2, 4 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 2
की पावर n और ये हो जाएगा 2 की पावर 2n। समझिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें कहीं पर भी 5 फाइंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर n का n के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जहाँ पर 4 की पावर n 0 पर इंड होता है। तो कंक्लूजन आपका क्या निकला, इसको आप मिटा दो और इस क्वेश्चन को समझ गए, या यहाँ पे लिख सकते हैं। Since prime factor of 4 की पावर n is equal to 2, and here no common factor of 5 in 4 की पावर n। For ending with 0 for any numbers it would be necessary for ending with 0 for any numbers it would be necessary as a prime factor of 5, prime factor of 5, but 4 की पावर n for natural number n have no prime factor of 5 so 4 की पावर n will not be end with 0। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने बताया कि कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 जरूर आएगा। और हमने 4 की पावर n में n नेचुरल नंबर n की वैल्यू टेक किया 1 2 3 4, और इसका हमने जब प्राइम फैक्टर किया तो हमें कहीं पर भी 5 प्राप्त नहीं हुआ है। तो नाउ 4n इक्वल टू 4 पावर n 2 इंटू 2 की पावर n और 2 की पावर 2n हो गया। सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 4 पावर इक्वल टू 2 पावर 2n एंड हियर no common factor of 5 in 4 power n for ending with 0 for the
For ending with 0 for any numbers, it would be necessary as a prime factor of 5. But 4 power n for natural number n have no prime factor of 5. So 4 power n will not be ends with 0. तो क्वेश्चन आपने देख लिया और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको एक क्वेश्चन इसको बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। और बच्चों अब इसके आगे हम शुरू करते हैं अपना एलसीएम एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको रीड करके प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को 1 बार 2 बार रीड करें कम से कम, और क्वेश्चन को करने से पहले 2 बार रीड करेंगे तो क्वेश्चन वेल डिफाइंड हो जाएगा आपके लिए। अच्छी तरह से आपके क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन में उतना ही आंसर दें क्वेश्चन का जितना उसमें पूछा गया। एडिशनल अपनी तरफ से कुछ भी ऐड मत करें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, रटे मत। It is personally advice for you from my side. Now we do question number example number 6. Find SCF and LCM of 6 and 20 by prime factorization. Solution. प्राइम मेथड से हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहला है हमारा 6 और 6 को हम इसे राइट करेंगे 2 इंटू 3 और है 20 और 20 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा कॉमन है। तो जो इसको पावर में अगर लिखना चाहें तो 2 इंटू 3 इसकी पावर 1 है और ये 2 की पावर 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन में एचसीएफ के लिए जो नंबर कॉमन होता है और उसका जो लोएस्ट पावर होती है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 2 और बाकी नंबर्स कॉमन नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। अब एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट होती है पावर उसको लेते हैं और जो बचा हुआ नंबर है उसको लेते हैं और ये बराबर हो गया आपका 4 इंटू 3 इंटू 5 और ये हो गया 60 और इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू नंबर्स हमारे ए और बी हैं, 2 नंबर्स हैं, कोई भी नंबर यू कैन टेक और इफ वी हैव 2 नंबर्स ए एंड बी लाइक 10 एंड 25 कोई भी नंबर ले लो। तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इस नंबर का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल होगा एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी। मतलब ये ए और बी जो 2 नंबर्स हैं उसका हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे और एलसीएम फाइंड कर लेंगे और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हो, इसमें एचसीएफ किसका एचसीएफ है 6 और 20 इंटू एलसीएम 6 20 और तो ये हो जाएगा आपका 2 है और ये 60 है
और हो गया 120। इसके बाद प्रोडक्ट टू नंबर्स इक्वल टू कितना आया आपका 6 × 20 और बराबर 120। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा नंबर वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ HCF × LCM। ये फार्मूला है। और हमें HCF अगर निकालना हुआ, किसी भी संख्या का HCF निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? HCF इक्वल टू प्रोडक्ट A एंड B, मतलब दो नंबर हैं, अपॉन LCM AB। इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। और LCM AB निकालना है तो ये इक्वल होगा प्रोडक्ट AB अपॉन HCF AB। ये हमारा फार्मूला है और इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 था और अब इस एग्जाम्पल नंबर हम 7 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? फाइंड द HCF ऑफ HCF of 96 and 404। बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 96 को हमें लेना है तो 96 को पहले हम तोड़ेंगे। ये 48 हो गया। फिर तो ये आपका हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक। और अब आपका आ गया 404। तो 404 इक्वल टू 2 × 2 × 101 और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 × 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 101। ये हमारा क्वेश्चन है। अब HCF इक्वल टू HCF आप इसमें देखें कि सबसे यहाँ 2 and 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 में 2 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है तो इसका लोएस्ट पावर जो है कितना है? 2 की पावर 2 है और ये हो जाएगा 4। और LCM क्या होगा? 2 की पावर हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 5 × 3 × 101 और ये बराबर हो जाएगा 32 × 3 × 101 और ये हो गया 30 × 100 303। इसको मल्टीप्लाई कर लो।
303 को 32 से करो, तो ये आपका आंसर आ गया 99696 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला। अगर इसको हम इस फार्मूले से निकालें तो LCM इजकल टू प्रोडक्ट 96 और 404 अपॉन HCF, और ये हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन इसका HCF आया 4 और 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 96 इंटू 101 इजकल टू 96096। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से हम किसी भी नंबर का HCF फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 8 को हम करते हैं। Find HCF and LCM of 6 72 and 120 by prime factorization। चलिए ये this method will be used for only 2 numbers। ये 2 नंबर के लिए इस मेथड का आप फॉलो करेंगे। 3 मेथड के लिए 3 नंबर्स हैं, उसका दूसरा फार्मूला है, उस फार्मूले के जरिए आप निकाल सकते हैं फॉर 3 नंबर्स। अगर 3 नंबर आपका है और उस 3 नंबर के लिए आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A इंटू बी इंटू सी, तीनों नंबर का प्रोडक्ट होगा, और LCM ABC अपॉन LCM PQ LCM Q AB BC LCM C और A, इनका LCM जो होगा, ये फार्मूला है LCM ABC इजकल टू A इंटू B इंटू C HCF ABC अपॉन HCF AB HCF
यहाँ मल्टीप्लाई है सारे में, BC HCl AC, ये फार्मूला। और इस फार्मूले का यूज करके आप 3 नंबर का अगर हमें वेरिफिकेशन करना है तो हम करेंगे, और इसलिए ये हो जाएगा तो प्रोडक्ट ABC इक्वल टू HCl APC पूरे LCM APC ये इक्वल होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 सोल्यूशन। 6 है तो 6 इक्वल टू 2 की पावर 3, 72 इक्वल टू 120 यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 दोनों में तीनों में कॉमन आ रहा है, और सबसे इसकी लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 है। 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, इसकी लोएस्ट पावर 3 की पावर 1 है। तो HCl इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 और ये हो जाएगा 6। 1 का मतलब 1 टाइम्स है, तो ये HCl हो गया। LCM चाहे इस फार्मूले से निकाल लो चाहे डायरेक्ट निकाल लो, तो हम LCM बराबर हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो या ये मेथड निकाल लो, तो LCM बराबर 3 नंबर है। इस मेथड का यूज नहीं करेंगे या तो इसका यूज करेंगे, तो ये LCM बराबर हो जाएगा, हाईएस्ट पावर इसमें 3 है तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है इंटू 5, 8 इंटू 9 इंटू 5, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों हमारे एग्जाम्पल 5, 6, 7 और 8, 5 में हमने आपको क्या सिखाया कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होता है, तो इसमें क्वेश्चन था 4 पावर n, जो नंबर है हमारा वो 0 पे एंड होता है, इसको पता करना होगा या नहीं होगा। उसके बाद हमने प्राइम फैक्टर के थ्रू LCM और HCl फाइंड करना सीखा, और इस प्रकार के हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे।